पंखे बंद कर दीजिए। जमीन में लगाएं जब तक जयकारा होगा। सभी लोग घुटनों पर बैठे और माथे को जमीन में लगाएं। जय विष्णु परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधुर डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोविंद गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी और ग्लोरीज टू सिंह डिवोटीज और ग्लोरीज टू सिंह डिवोटीज और ग्लोरीज टू सिंह डिवोटीज और ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गोविंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे। हाथ जोड़े सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 18। तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। भगवान के शब्द हैं, ये बहुत ही पवित्र हैं। आपको समझ में नहीं आते तो भी सुनने से कान पवित्र होंगे और बोलने से मुंह पवित्र होगा, ठीक है? मेरे पीछे बोलिए। ज्योतिषाम अपि तंज्योति। अच्छा, मैं और कम करके बोलूँगा। ज्योतिषाम अपि तंज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अब सब लोग जोर से बोलें, ऊंचे स्वर में बोलें। जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से बोलिए। भगवान के शब्द हैं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अब शब्दार्थ बोले मेरे पीछे। ज्योतिषाम समस्त प्रकाशमान वस्तुओं में, अपि भी तब वह ज्योति ही प्रकाश का स्रोत, तमसः अंधकार, परम परे, उच्यते कहलाता है, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेयम जानने योग्य, ज्ञानगम्यम ज्ञान द्वारा पहुँचने योग्य, हृदय में सर्वस्व सबके विष्ठित स्थित। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो ये हमने इस श्लोक का पाठ किया, शब्दार्थ पढ़ा और अनुवाद पढ़ा। अब श्लोक के तात्पर्य पढ़ने से पहले हम भूमिका में पाठ करेंगे मंगलाचरण का। तो आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशातदेशतारिणे। इसको फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, जितनी भी ज्योतियाँ हैं, ज्योति का मतलब क्या है? जिससे हमें प्रकाश मिलता है, जिनके कारण हम देख पाते हैं। जब तक ज्योति ना हो तो हम कुछ देख नहीं सकते हैं। और इस संसार में कुछ ज्योतियाँ हैं जो मनुष्य बनाते हैं, जैसे दिया जलाया तो ज्योति, उसको ज्योति बोलते हैं। और कुछ ज्योतियाँ ऐसी हैं जो कि भगवान ने बनाई हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, ये ज्योतियाँ हैं, ये भगवान ने बनाई हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण के विषय में कहा गया है कि जितने प्रकार की ज्योतियाँ हैं जिनसे हम प्रकाश प्राप्त करते हैं, उन ज्योतियों को प्रकाश कहाँ से मिलता है? श्री कृष्ण से मिलता है। ज्योतियों की ज्योति वो है। उनके बिना कोई भी ज्योति नहीं बन सकती, प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परम अच्युते, और तमसा ने अंधकार से अति परे, अंधकार से अति परे, अंधकार से परे ज्योति है। तो ज्योति से भी ज्योति, ज्योति की भी ज्योति भगवान है, कि भगवान की ऐसी ज्योति है कि सब ज्योतियाँ फीकी। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो जो सड़क के बल्ब होते हैं, सड़क में लगे बल्ब हैं, उनका प्रकाश फीका हो जाता है। अब उनके प्रकाश से कोई फर्क नहीं पड़ता वो प्रकाश हो या ना हो। सड़क के बल्ब जो है, जब अंधेरा होता है तो सड़क के बल्ब से ही प्रकाश पैदा होता है। सूर्य का प्रकाश जब होता है तो सड़क के बल्बों का कोई महत्व नहीं है, वो जले या ना जले कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसी प्रकार से भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है तो उसके सामने जितने भी प्रकाश हैं, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, वो सब फीका पड़ जाता है।
ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष तमसा परम उच्यते। अंधकार से अति परे हैं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो ज्ञान है, वो ज्ञेय है। ज्ञेय का मतलब है जिनको जानना चाहिए। अगर मनुष्य जीवन में आपने श्री कृष्ण को नहीं जाना तो आपका मनुष्य जीवन बेकार है। मनुष्य जीवन में आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सी विद्याएँ, बहुत से विज्ञान और ज्ञान के विभाग हैं, बहुत है जानने के लिए है। लेकिन ज्ञेय का मतलब है कि जिसको जानना चाहिए। बाकी कोई भी चीज़ ज्ञेय नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके मनुष्य जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन श्री कृष्ण ज्ञेय है कि उनको जाने बिना आपका मनुष्य का जीवन बेकार है। तो वो ज्ञेय है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, और ज्ञान के द्वारा वो जाने जाते हैं। जो ज्ञान भगवान ने गीता में दिया है वो ज्ञान श्री कृष्ण को जानने के लिए है। ज्ञान गम्यम और हृदय सर्वस्य विष्ठितम, और सबके हृदय में वो निवास करते हैं। सबके हृदय में वो निवास करते हैं। कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा सिद्ध पुरुष हो, उसके पास बड़ी बड़ी सिद्धियाँ हों, तो भी ये नहीं कह सकता कि वो सबके हृदय में निवास करता है। कोई नहीं कह सकता है। ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, इतने बड़े बड़े हैं महान विभूतियाँ, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि वो सबके हृदय में। श्री कृष्ण कहते हैं मैं ये हृदय सर्वस्य विषितम, सबके हृदय में स्थित है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। परमात्मा या भगवान ही सूर्य चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, है ना। तो सूर्य चंद्रमा प्रकाश, सामान्यतः हमको प्रकाश प्राप्त है सूर्य चंद्रमा और अग्नि। यदा आदित्यगतम तेजो जगत भाषयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। तो भगवान कहते हैं कि जो सूर्य में तेज है, जिसके द्वारा सब संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, ये चंद्रमा से, और जो चंद्रमा में तेज है उससे भी दिखाई पड़ता है, रात्रि का अंधकार दूर होता है। या अग्नि में तेज है, सूर्य चंद्रमा के बिना प्रकाश की आवश्यकता पड़ती तो अग्नि जलाते हैं, है ना। तो तेजो विद्धिमान कम, वो तेज जो है मेरा जान। तो श्री कृष्ण से ही ये तेज सूर्य को प्राप्त हुआ है, चंद्रमा को प्राप्त हुआ है और अग्नि को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रकाश, सभी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत श्री कृष्ण है। आगे वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। तो वहाँ पर सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती वैकुंठ में। यहाँ पर सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि ये जगत क्या है, तमसो, ये तमोगुण, ये तम यानी अंधकार से भरा हुआ है। स्वाभाविक रूप से अंधकार है इस जगत में, है ना। अगर कोई नहीं समझता है कि संसार में अंधकार है ना, तो आप देख लो जिस समय सूर्य अस्त हो जाता है और चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, रात्रि में अंधकार ही अंधकार है। इसका मतलब क्या है, सूर्य से अंधकार दूर होता है या चंद्रमा से अंधकार दूर होता है, या फिर आप आग जलाते हैं या बिजली जलाते हैं, इनसे अंधकार दूर होता है, नहीं तो अंधकार है। ये भौतिक जगत क्या है, अंधकार से भरा है। इसलिए वैदिक संदेश है तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस अंधकार में मत रहो, प्रकाश में जाओ। और वैकुंठ में क्या है, सूर्य और चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में प्रकाश स्वतः प्रकाश है।
वैकुंठ में प्रकाश है, वो प्रकाश से भरा हुआ है वैकुंठ। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है ना, तो वो जो ज्योति है जो वैकुंठ में प्रकाश पैदा करती है, वो भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है ना। तो उससे जो है ब्रह्म ज्योति कहते हैं, है ना, भगवान के शरीर से निकलते हैं ब्रह्म ज्योति। आगे भौतिक जगत में वो ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महातत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है ना। तो ये जो हमारा भौतिक जगत है, तो इसमें वो ब्रह्म की ज्योति नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि ये जो भौतिक जगत है, तो इसमें क्या है कि हमारा जितना भी ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के 7 आवरण हैं। पृथ्वी का आवरण है, उसके बाहर पानी का आवरण है, उसके बाहर वायु का आवरण है, इस तरह से अंत में महातत्व का आवरण है। तो महातत्व का आवरण इतना मोटा है आवरण कि ब्रह्म ज्योति नहीं आ पाती है ना। तो ये जो हमारा जो ब्रह्मांड है, ये चारों तरफ से बंद है। हम लोग इस ब्रह्मांड के अंदर चारों तरफ से बंद है। इसलिए ब्रह्म ज्योति जो कि असीमित ब्रह्म ज्योति है आध्यात्मिक जगत में, वो इस ब्रह्मांड के अंदर या दूसरे भी जो ब्रह्मांड है, किसी ब्रह्मांड के अंदर वो ज्योति नहीं आती है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव इस जगत में हमें सूर्य चंद्र बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः ये स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं, वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तम सहस्तात् श्वेताश्वर उपनिषद 3:8। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय है, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। आगे उनका ज्ञान दिव्य है। तो एक तो ये बात हो गई कि भगवान सभी ज्योतियों की ज्योति हैं और अंधकार से परे हैं। इसके बाद फिर क्या है? ज्ञानम, भगवान ज्ञान, भगवान स्वयं ही ज्ञान है ना। इसका मतलब क्या है कि भगवान का जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है जो किसी से नहीं प्राप्त होता है, वो स्वतः ज्ञान के स्रोत है। आपको जो है कुछ ज्ञान होता है तो कोई बताता है आपको, तो आपको ज्ञान होता है। जैसे बच्चा होता है, पैदा होता है अज्ञान में, वो रोता है, उसे कुछ ज्ञान दिया जाता है तो उस ज्ञान के द्वारा कुछ बातें वो जान पाता है। तो भगवान क्या ऐसे हैं कि उन्हें भी किसी ने ज्ञान दिया होगा? नहीं, उन्हें ज्ञान किसी ने नहीं दिया है, और उनका ज्ञान कभी भी लुप्त नहीं होता। आप लोगों का ज्ञान लुप्त हो जाता है, भूल जाते हैं। तो कई बातें हैं या कई शब्द होते हैं जो समय आने पर याद नहीं आता कि क्या नाम है, नाम याद नहीं आता किसी चीज़ का। तो भगवान का ज्ञान ऐसा नहीं है, इसलिए भगवान को कहता है ज्ञान स्वरूप। भगवान ज्ञान स्वरूप है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि उनको पहले कभी पता नहीं थी, या इस समय पता नहीं है, या आगे पता नहीं रहेगी। इसलिए क्या है, उनको कहा जाता है ज्ञान, वो स्वयं ज्ञान है। आगे उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है ना। घनीभूत दिव्य ज्ञान है ना। एक तो होता है हमारा ज्ञान, तो हमारा ज्ञान कैसा होता है
घनीभूत ज्ञान नहीं है, हैं? उसमें कुछ कुछ याद आता है, कुछ कुछ भूल जाते हैं, तो वो ज्ञान क्या है? घनीभूत नहीं है। कैसा ज्ञान है वो? विरल ज्ञान है, विरल ज्ञान है, कच्चा ज्ञान है, उसको यही कहेंगे ना कि ठीक से जो है वो आप समझ नहीं पाते। वो ज्ञान जो है आपके अंदर जो है कई संदेह पैदा करता है, और वो जो संदेह पैदा होते हैं वो अज्ञान से पैदा होते हैं। तो हमेशा आपके ज्ञान में, आपके ज्ञान में संदेह रहता है, हाँ, कई प्रकार के संदेह पैदा होते हैं। तो भगवान के ज्ञान में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि घनीभूत दिव्य ज्ञान है, जो वैकुंठ लोग जाने के इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। तो भगवान हृदय में भी ज्ञान देते हैं। भगवान हृदय में स्थित हैं, वो हृदय से ज्ञान देते हैं, और बाहर से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। शास्त्र साधु आचार्य, बाहर से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और अंदर से भगवान हृदय के अंदर से ज्ञान देते हैं। जब दोनों ज्ञान एक हो जाते हैं तो हमें अनुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है। अगर आपको ज्ञान दिया जाता है गुरु से, शास्त्र से, आचार्य से, इन हृदय में भगवान प्रसन्न नहीं है, और हृदय से वो ज्ञान आपको नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। तो हृदय से भगवान जो है जब प्रसन्न होते हैं, और हृदय से भी वही ज्ञान देते हैं जो ज्ञान आप बाहर से सुन रहे हैं। बाहर से जो ज्ञान आप सुन रहे हैं वो भी भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, जो शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हो रहा है। वही ज्ञान भगवान जो है अंदर से दे रहे हैं, और बाहर से भी वही ज्ञान मिलता है। तो फिर वो ज्ञान क्या होता है? आपको अनुभूति होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं जो वैकुंठ लोग जाने के इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित हैं। एक वैदिक मंत्र है, श्वेताश्वतर उपनिषद 6:18, तम हदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की शरण में जाए, है ना। तो ये जो है एक मंत्र है, ये उपनिषद का एक मंत्र है, और इस मंत्र में क्या प्रार्थना है? इस मंत्र में प्रार्थना है कि मैं उसी देवता की शरण में हूँ जो मेरी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, और मैं मुमुक्षु हूँ, मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए उनकी शरण में जा रहा हूँ। आगे, मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तमें विदित्वाति मृत्यु में थी, उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8। तो ये मंत्र है उपनिषद का, तमें विदित्वाति मृत्यु में थी, उसको जान करके ही आप मृत्यु से छूट सकते हैं। नान्या पंथा विद्यते अनाय, और अन्य रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। उनको जान करके ही आप मृत्यु से छूट सकते हैं, है ना। तो ये ज्ञान जो है भगवान के द्वारा प्राप्त होता है, और भगवान का ही ज्ञान है, भगवान के विषय में ही ज्ञान है। आगे, ये प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः ये मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित एक देशीय हैं, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में
3:17 इस प्रकार हुई है। सर्वस्व प्रभुमीशानम सर्वस्व शरणम बृहत, वो परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतः वो उन सबका चरम आश्रय है। अतः इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ और प्रभुपाद निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि हृदय सर्वस्व में स्थितम, जो भगवान सबके हृदय में स्थित है। बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया। आप प्रवचन कर रहे हैं, यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, सुनिए प्रवचन सुनिए। तो मैं क्या बता रहा था कि हृदय में जो सत्य स्थित हैं वो कैसे भगवान हैं, जो ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान गम्य है। तो हृदय में जीवात्मा भी स्थित है। तो प्रत्येक हृदय में जीवात्मा अलग अलग स्थित है। आपके हृदय में जो जीवात्मा है वो आप हैं, मैं नहीं। आपके हृदय में है मैं, जो जीवात्मा है वो अपने हृदय में स्थित है और आपके हृदय में आप जीवात्मा वो स्थित हैं। लेकिन भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और वो ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम्य है। जबकि जीवात्मा हृदय में रहता है लेकिन अज्ञान से बंधा हुआ है, देह से बंधा हुआ है और उसको अपने जो है जन्म के समय का भी ज्ञान नहीं है। जीवात्मा को उस समय का भी ज्ञान नहीं है जब उसको शरीर प्राप्त हुआ था और माता के गर्भ से उसका जन्म हुआ था। जीवात्मा को इतना भी ज्ञान नहीं रहता कि 24 घंटे पहले आप कहाँ थे। अगर आपका रोज़ का नियम नहीं है कि यहाँ पर आप बैठे हैं तो 24 घंटे पहले इसी समय आप कहाँ थे, आपको अपनी बुद्धि में आपको जो है मंथन करना पड़ेगा। इतना भी जीवात्मा को ज्ञान नहीं है। तो वो अज्ञान से भरा हुआ जीवात्मा है ना। और उसी के साथ में भगवान जो कि ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम्य है वो साथ साथ रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद ये बात जो है स्थापित करना चाहते हैं कि प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं हैं। एक जीवात्मा है जो अज्ञान से बंधा हुआ है और दूसरे हैं परमात्मा श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं जो कि पूर्ण रूप से जो है वो ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान उनके पास है। तो इस बात को कौन जानता है? भगवद गीता में पहली बात तो ये बताई गई कि हम जीवात्मा हैं, शरीर नहीं है। तो शरीर छोड़ करके हम दूसरे शरीर में जाते हैं। ये तो सामान्य ज्ञान है, ये गीता का सामान्य ज्ञान है। लेकिन फिर इसके आगे जो और बड़ा ज्ञान है वो ये है कि प्रत्येक जीवात्मा के साथ भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। और जब शरीर से निकलता है जीवात्मा तो भगवान परमात्मा के रूप में भी जीवात्मा के साथ निकलते हैं। जैसे वृक्ष में 2 पक्षी रहते हैं, किसी वृक्ष में 2 पक्षी रहते हैं, उसी प्रकार से शरीर को अगर वृक्ष माना जाए तो उसमें 2 पक्षी हैं, जीवात्मा और परमात्मा। गीता का ये ज्ञान जो है ये गुह्यतर ज्ञान है। एक तो गुह्य ज्ञान है, ये भी सामान्य नहीं है, सामान्य लोग इसको भी नहीं जानते कि शरीर के अंदर जीवात्मा नित्य है और देह के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता है, वो शरीर बदलता है। ये भी सामान्य ज्ञान नहीं है, ये भी जो है गुह्य ज्ञान है। लेकिन उससे भी ज़्यादा गुह्यतर ज्ञान क्या है? परमात्मा, कि प्रत्येक जीवात्मा के साथ परमात्मा। और
से जब जीवात्मा निकलता है तो परमात्मा भी साथ में उसके रहते हैं। परमात्मा जीवात्मा का साथ नहीं छोड़ते और वे जीवात्मा को देख रहे हैं कि किस प्रकार से अज्ञान में बंधा हुआ है, और वे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये जीवात्मा कब उनकी तरफ मुड़ेगा, या इस जीवात्मा के अंदर कब ये विचार आएगा कि मैं इस संसार में जितना सुख पाने का प्रयास कर रहा हूँ उतना ही मुझे दुख मिल रहा है। तो वे परमात्मा हमेशा जीवात्मा की ओर दृष्टि डाल रहे हैं और ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये जीवात्मा ये विचार करेगा कि सच्चा सुख का रास्ता कहाँ है। ये झूठा सुख, जहाँ सुख दिखाई पड़ रहा है लेकिन दुखी दुख मिल रहा है। जब तक जीवात्मा इस भौतिक संसार में सुख देख रहा है, आशा करता है कि मुझे सुख मिलेगा, तो परमात्मा साथ में रहते हुए भी जीवात्मा को अवसर देते हैं कि ठीक है, ट्राई कर लो। तो प्रत्येक जीवात्मा के साथ में परमात्मा जो है जीवात्मा को अवसर दे रहे हैं कि संसार में अगर तुम्हें सुख मिलता है तो सुख पालो। लेकिन जैसे ही कोई जीवात्मा के मन में ये विचार आता है कि संसार में सुख नहीं मिल रहा मुझे, और शायद भगवान ने गीता में जो बातें बताई हैं उसमें कुछ रक्षा होगी, कुछ सुरक्षा होगी, कुछ दुखों से छुटकारा मिलेगा, तो भगवान जो है उसी समय जीवात्मा को रास्ता दिखाते हैं, किसी साधु से मिलाते हैं, किसी गुरु से मिलाते हैं और रास्ता दिखाते हैं। भगवद गीता में उन्होंने ज्ञान दिया है, भगवद गीता की पुस्तक उसके हाथ में आती है। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं कि जीवात्मा शरीर में जो है अकेला नहीं है, उसके साथ में भगवान हमेशा रहते हैं और वे जो है संपूर्ण ज्ञान के स्वामी हैं। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा के अंदर जो व्याख्या हुई है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई ज्ञेय तत्व अर्थात श्री कृष्ण समस्त ज्योतियों की भी ज्योति है। इसका अर्थ है कि जिस समय श्री कृष्ण अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उस समय सभी प्रकार के प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर सड़कों में लगे हुए बल्बों का प्रकाश इतना फीका हो जाता है कि उनके प्रकाश का पता भी नहीं चलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के शरीर का प्रकाश इतना अधिक है श्री कृष्ण के शरीर का प्रकाश इतना अधिक है कि उस प्रकाश के सामने सूर्य के प्रकाश का भी पता नहीं चलता है। सोचिए, एक ऐसा भी प्रकाश है कि सूर्य का प्रकाश उसी प्रकार फीका पड़ जाए, ये सूर्य के प्रकाश के सामने बल्बों का प्रकाश फीका पड़ जाता है। भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 21 में वर्णन आता है कि जिस समय वामन देव ने अपने एक पग से संपूर्ण भूमि को नाप लिया, भगवान वामन देव ने अपने एक पग से संपूर्ण भूमि को नाप लिया और अपने शरीर से अंतरिक्ष को नाप लिया, और जिस समय उन्होंने अपने दूसरे पग से स्वर्ग को नापा उस समय उन्होंने अपना बायां चरण स्वर्ग लोक में रखा, अपना बायां चरण स्वर्ग लोक में रखा। ऐसी स्थिति में उनके बाएं चरण का अंगूठा ब्रह्मलोक में पहुंच गया। कितना बड़ा पैर था उनका कि एड़ी रखी स्वर्ग में, अंगूठा कहाँ पहुंचा? ब्रह्मलोक में।
ब्रह्मलोक में उनका अंगूठा, बाएं चरण का अंगूठा ब्रह्मलोक में पहुंच गया। उस अंगूठे के नाखून के प्रकाश से ब्रह्मलोक का प्रकाश इतना फीका पड़ गया कि उस प्रकाश का पता भी नहीं चल रहा था। ब्रह्मलोक का प्रकाश फीका पड़ गया उनके नाखून, चरण के नाखून के प्रकाश से। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके शरीर का प्रकाश समस्त प्रकाशों का भी प्रकाश है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके शरीर का प्रकाश समस्त प्रकाशों का प्रकाश है। ब्रह्म विवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि पूर्ववर्ती प्रलय काल में केवल ज्योतिपुंज प्रकाशित होता था, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। वो ज्योतिर्मंडल नित्य है और असंख्य ब्रह्मांडों का कारण है। वो स्वेच्छामय रूपधारी श्री कृष्ण का परम उज्ज्वल तेज है। उसी तेज के भीतर उनका मनोहर गोलोक धाम, परम महान तेज ही गोलोक धाम का स्वरूप है। योगियों को स्वप्न में भी उस लोक का दर्शन नहीं होता है। बड़े बड़े योगियों को स्वप्न में भी उस लोक का दर्शन नहीं होता है। वे तो ज्योति को ही परम सत्य मानकर संतुष्ट रहते हैं। वे क्या मानते हैं कि प्रकाश ही ईश्वर है। क्या बोलते हैं? गॉड इज लाइट। वो उस ज्योति के अंदर देख ही नहीं पाते हैं। वे तो ज्योति को ही परम सत्य मानकर संतुष्ट रहते हैं। परंतु वैष्णव लोग उस ज्योति के अंदर भगवान की कृपा से गोलोक धाम को प्रत्यक्ष देखते भी हैं और वहाँ पर जाते भी हैं। वैष्णव लोग जाते हैं और देखते भी हैं। इन योगियों को जो है केवल ज्योति दिखाई पड़ती है और उसी में संतुष्ट है कि भाई यही हमको परम सत्य है, ये ज्योति ही परम सत्य है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका तेज समस्त ज्योतियों की भी ज्योति है। इसका अर्थ यह भी है कि श्री कृष्ण अपने आप को उस तेज के अंदर छिपाते हैं। सोचिए, उस तेज के अंदर भगवान अपने को छिपाते हैं। सामान्य व्यक्ति अपने आप को किसी अंधकार में छिपाता है, परंतु श्री कृष्ण ऐसे हैं कि वे अपने आप को प्रकाश के अंदर छिपाते हैं। अगर आपको छिपना है तो अंधेरे में जाओगे, है ना? लेकिन भगवान अपने को छिपाते हैं किसमें? प्रकाश में छिपाते हैं। अतः जो लोग तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण के शरीर के तेज का दर्शन कर लेते हैं, वे इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि परम सत्य एक प्रकाश है। परंतु जो भक्त हैं वे भक्ति के द्वारा उस तेज के भीतर श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो भक्त लोग जो है भगवान को देख लेते हैं कि भगवान ने अपनों को छिपाया हुआ है प्रकाश के अंदर। उनको आंखें मिलती हैं, प्रकाश के अंदर भी भगवान है। लेकिन जिनके पास भक्ति के नेत्र नहीं है तो तपस्या के नेत्र से वो प्रकाश को देख लेते हैं। तपस्या से उनको ऐसा नेत्र मिलता है कि वो परम सत्य का प्रकाश मिलता है। लेकिन परम सत्य उसमें छिपा हुआ है, उनके पास वो भक्ति की नेत्र नहीं है ना। भक्ति के द्वारा उस तेज के भीतर श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। गीता 18:55 में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के ही द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण को जान सकता है कि वे कैसे हैं, अन्यथा ज्ञानी अथवा योगी लोग उन्हें केवल प्रकाश का पुंज ही मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रकाश। प्रकाश का दर्शन कर लिया हमने प्रकाश का दर्शन कर लिया। ब्रह्म विवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है कि जिस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और धर्मदेव ये 3 देवता गोलोक धाम में श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उनके अंतःपुर में गए, उस समय उन्हें श्रेष्ठ रत्नों का बना हुआ सिंहासन दिखाई दिया। 3 लोग गए, 3 देवता। कौन? ब्रह्मा जी, शिव जी और धर्म, 3 देवता। तो वहाँ पर श्रेष्ठ रत्नों का बना हुआ सिंहासन दिखाई दिया। उस सिंहासन में एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य में तेजापुंज दिखाई दिया। सिंहासन में आश्चर्य में तेजापुंज दिखाई दिया जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। वो दिव्य ज्योति से जाज्वल्यमान हो रहा था। ऊपर चारों ओर 7 ताड़ की दूरी में उसका प्रकाश फैला हुआ था।
7 ताड़ की दूरी में प्रकाश फैला हुआ था। सबके तेज को छीन लेने वाला वो प्रकाश पुंज संपूर्ण आश्रम को व्याप्त करके स्थित था। वो तेज सर्वत्र व्यापक, सबका बीज और सबके नेत्रों को अवरुद्ध कर देने वाला था। उस तेज को देखकर वे तीनों देवता भक्ति भाव से मस्तक एवं कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा से उस तेज को प्रणाम करने लगे और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए। उस समय उन्होंने उस तेज के अंदर श्री कृष्ण को देखा। जब प्रणाम किया भक्ति पूर्वक तो भक्ति के नेत्र में, प्रेम के नेत्र में, तो फिर क्या देखा? उस तेज के अंदर श्री कृष्ण को देखा जो राधिका के साथ विराजमान थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका तेज सभी तेजों का तेज है। कोई भी व्यक्ति अपने तेज से श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकता है, केवल भक्ति के ही द्वारा उस तेज के भीतर श्री कृष्ण का दर्शन होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञेय तत्व अर्थात श्री कृष्ण घनीभूत दिव्य ज्ञान है। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान नामक पुस्तक के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 में श्रील प्रभुपाद के प्रवचन के शब्द हैं। व्यक्ति अपनी सुंदरता के कारण ही नहीं बल्कि अपने ज्ञान के कारण भी आकर्षक होता है। केवल सुंदरता ही से सुंदरता नहीं आती, बल्कि ज्ञान से भी व्यक्ति सुंदरता मानी जाती है। कोई वैज्ञानिक या दार्शनिक भले ही कभी कभी अपने ज्ञान के कारण आकर्षक लगे, परंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ कौन सा ज्ञान है? संपूर्ण जगत में इस प्रकार के ज्ञान की कोई तुलना नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे घनीभूत दिव्य ज्ञान है। गीता महात्म्य में कहा गया है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण का हृदय है। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण का हृदय है। गीता ही श्री कृष्ण का उत्तम घर है। गीता के ज्ञान के ही द्वारा वे तीनों लोगों का पालन करते हैं। गीता में हृदयम का अर्थ है गीता में चोत्तमं गृहम गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रिलोकान पालयाम्यहम्। हे अर्जुन, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम घर है और गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। जिस स्थान पर व्यक्ति गीता पर भक्तिपरक व्याख्या को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, उस स्थान पर श्री कृष्ण राधिका के सहित प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं। श्री कृष्ण एक वृक्ष के समान है। उस वृक्ष से गीता के रूप में हरितकी उत्पन्न हुई है। श्री कृष्ण एक वृक्ष के समान है और इस कृष्ण वृक्ष से गीता रूपी हरितकी उत्पन्न हुई है। यदि मनुष्य इस हरितकी का सेवन करता है अर्थात गीता के ज्ञान का श्रवण करता है तो गीता रूपी हरितकी कलयुग का संपूर्ण मल बाहर निकाल देती है। हरितकी जो है आपके पेट का मल साफ करती है। अगर आप खाएंगे हरितकी तो आपके पेट का मल जो है सब निकल जाएगा बाहर। उसी प्रकार से गीता रूपी हरितकी जो श्री कृष्ण वृक्ष से उत्पन्न हुई है, आप अगर श्रवण करते हैं तो वही खाने के समान है। तो आप श्रवण करते हैं तो उससे क्या होगा? कलयुग का संपूर्ण मल बाहर निकल जाएगा। कृष्ण वृक्ष समुद्भूता कृष्ण वृक्ष समुद्भूता है ना, मानुष्य किम न खाद्यते कलो मल विरेचनी। कृष्ण वृक्ष समुद्भूता गीता हरितकी। कृष्ण रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुई है गीता रूपी हरितकी। मानुष्य किम न खा देते, तो मनुष्य लोग क्यों ना खाएं इस हरितकी को? मनुष्य लोग क्यों ना खाएं? कली मल विरेचनी, कलियों की मल का शब्द है विरेचन करने वाली है। हाँ, कृष्ण वृक्ष समुद्भूता गीतामृत हरितकी।
किस रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुई है? गीता रूपी अमृत हरित की, हरित की, उसको बोलते हैं हरण, हरण है ना। तो ये अमृत, गीता रूपी अमृत जो है हरण के समान है। और अगर आप खाते हैं हरण को, मतलब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं गीता को, तो कलो मल विरेचनी, कलयुग का मल जो है सब दूर हो जाता है। तो ये गीता रूपी हरित की कलयुग का संपूर्ण मल बाहर निकाल देती है। गीता के श्लोकों को अच्छी प्रकार से पाठ करना चाहिए, अन्य शास्त्रों के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर है। गीता के श्लोकों का अच्छी प्रकार से पाठ करना चाहिए, है? अन्य शास्त्रों के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गीता श्री कृष्ण के साक्षात मुख से निकली है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चिता, जो भगवान पद्मनाभ के मुख कमल से निकला हुआ ये गीता है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की, तो काफ़ी विस्तृत व्याख्या है इस श्लोक की। तो हमारे आज कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? धन्यवाद जी, बहुत सुंदर आपने व्याख्या किया इस श्लोक का, बहुत सुंदर बताया आपने। तो ये जो गीता का जो भगवान ने जो उपदेश दिया है, जैसे कि केवल गीता को पढ़ने से सब हो जाता है, इसको समझना भी है, इसे केवल पढ़ते रहते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। गीता को पढ़ने से भी कितना लाभ होता है। अगर आप नहीं भी समझते, अगर आप नहीं भी समझते और आप पाठ करते हैं, तो इससे भी कितना लाभ होता है। जैसे गीता का पहला अध्याय, एक तोता पढ़ा करता था, एक तोता गीता का पहला अध्याय पढ़ा करता था, और वो तोता था एक वेश्या के घर में। तो वेश्या उस पाठ को सुना करती थी। तोता कुछ बोलता है, उसी को सुना करती थी। उसके अंदर वो भावना थी, कुछ पवित्र ये पाठ करता है। अब ये वेश्या जो है इतनी पवित्र हो गई, इसे भी पता नहीं कि कितनी पवित्र हो गई। तो एक बार बाज़ार में गई, तो रास्ते में जो है बड़ी भीड़ देखी उसने, और भीड़ के अंदर जब उसने देखा तो एक गड्ढे में जो है बैल गिरा हुआ है, और वो बैल जो है अपने प्राण नहीं छोड़ रहा और गड्ढे से बाहर तो निकल नहीं सकता। तो सब लोग अपना अपना पुण्य दे रहे हैं इस बैल को कि सुखपूर्वक प्राण छोड़ दे। तो वेश्या ने अपने मन में सोचा, ठीक है, मैं भी अपना पुण्य दे दूँगी। तो वेश्या के पुण्य से उस बैल ने जो है सुखपूर्वक प्राण छोड़ दिए, और एक पवित्र ब्राह्मण के घर में जो है सुशर्मा नाम का ब्राह्मण वो हुआ, सदाचारी ब्राह्मण हुआ। उसको पिछले जन्म की याद भी थी कि मैं बैल था, और एक माता जी ने मुझको अपना पुण्य दिया था। तो वो सोचता है कि मैं बैल के रूप में जब गड्ढे में गिरा था और मेरे प्राण नहीं छूट रहे थे, और एक माता जी ने अपना पुण्य दिया जिससे मेरे सुखपूर्वक प्राण छूट गए, और मुझे सब याद भी आ रहा है। तो कितना बड़ा पुण्य था कि मुझे याद भी आ रहा है कि मैं पिछले जन्म में बैल था और कैसे मैंने प्राण छोड़े। और वेश्या को देखकर पहचान गया, वो वेश्या को देखकर पहचान गया, बोला, माता जी आपने मुझे कौन सा पुण्य दिया था? और वेश्या पहचान नहीं पाई। वेश्या बोली, क्या बात करते हो, मैंने तुमको कहाँ से पुण्य दिया? वो कहती, मैं बैल था और मेरे प्राण नहीं छूट रहे थे, बहुत कष्ट की स्थिति में पड़ा था। तो वेश्या को याद आया, अरे हाँ, एक बैल तो था जो प्राण नहीं छोड़ रहा था। वेश्या बोली कि देखो,
मेरे घर में एक तोता कुछ पढ़ा करता है, उसको मैं सुना करती हूँ। देखो तो दोनों तोते के पास गए, बताओ भाई तुम क्या पाठ करते हो? तो तोते ने जो है बताया मैं गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी शक्ति कि वेश्या भी जो है फिर पवित्र हो गई, और वेश्या की भी जो है वेश्या भी बहुत बड़ी महात्मा बन गई। लेकिन गीता के श्लोकों के पाठ से अभी लाभ नहीं होता, क्योंकि लोगों ने मायावादी विचार जो है गीता में के माध्यम से फैलाए। अब गीता की गलत व्याख्या जो हो रही है आजकल, उस कारण से अब हमें गीता के जो यथारूप भगवत गीता यथारूप है उसको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि गीता के शब्दों में शक्ति बहुत है। लेकिन जब कोई मायावादी विचारधारा अगर आ जाए तो मायावादी भाष सुनले होय सर्वनाश। मायावादी भाष इतना ज़्यादा फैला हुआ है पूरी दुनिया में कि लोग जो है भगवान को जो है निराकार मानते हैं, और भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान का सौंदर्य उसको माया समझते हैं। इस प्रकार का जो मायावाद ऐसा फैला हुआ है, जिससे क्या है कि गीता के अब पाठ से काम नहीं चलेगा। अब ज़रूरत है हमको इसकी व्याख्या, भक्ति वेदांत तात्पर्य आवश्यक है। नहीं तो एक वेश्या कुछ नहीं सोचती तो कोई पवित्र पाठ कर रहा है, उसके मन में मायावाद के विचार नहीं है। वो नहीं सोचती है कि भगवान निराकार हैं, भगवान का जो गुण है, भगवान के रूप है, वो माया है, वो नहीं समझते। इस प्रकार से जो है मायावाद फैला हुआ है। इसलिए प्रभुपाद भी गए तो निर्विशेषवादी, शून्यवादी पाश्चात्य देश धारे शून्यवादी लोग हैं, निर्विशेषवादी लोग हैं, है ना। भगवान के नाम का और भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का महत्व नहीं समझ रहे, ठीक है ना। माइक जैसे भगवद्गीता में बताया है कि प्रत्येक जीव के अंदर जीवात्मा और परमात्मा दोनों विद्यमान रहते हैं। जीवात्मा का परमात्मा के प्रति खुशी होने का कारण क्या है? गीता में कहा गया है कि प्रत्येक हृदय में जीवात्मा परमात्मा दोनों हैं। फिर जीवात्मा का परमात्मा के प्रति खुशी का कारण क्या है? जीवात्मा का परमात्मा के प्रति खुशी होने का कारण, विस्मरण का कारण क्या है? जीवात्मा परमात्मा को कैसे जुड़ा रहता है? दोनों साथ रहते हैं। जीवात्मा अच्छा प्रश्न है कि परमात्मा जीवात्मा के साथ हैं, फिर जीवात्मा कैसे परमात्मा को भूला हुआ है? जीवात्मा इस भौतिक जगत में आता है भगवान को भूलने की इच्छा, भगवान को भूलने की इच्छा से स्वतंत्र रूप से वो भोगना चाहता है। इस विचार से जो है वो मुक्त होना चाहता है कि मेरे ऊपर कोई नियंता है, मुझे किसी के अंडर काम करना है। किस प्रकार से वो सुखी होना चाहता है? भगवान से स्वतंत्र होकर के। तो भगवान उस जीवात्मा की इच्छा के अनुसार जो है उसको मौका देते हैं। तो ये अज्ञान का स्थान है। इस अज्ञान में वो जो है हमेशा रहता है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, और भगवान जो है परमात्मा के रूप में है उसके अज्ञात सखा के रूप में। जैसे अज्ञात सखा, आप अपने मित्र से कुछ जो है सलाह नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो मित्र है आपका, तो वो छिप करके आपके साथ रहता है। तो परमात्मा जीवात्मा के साथ रहते हैं, लेकिन छिप करके रहते हैं कि जीवात्मा नहीं जानना चाहता कि मेरे से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है,
और मुझे उसकी सेवा करनी है। तो जीवात्मा जो है अगर स्वतंत्र होकर के सुखी होना चाहता है तो परमात्मा उसको इस प्रकार से माया में रखते हैं। तो भगवान जो है माया, अपनी माया के द्वारा भगवान अपने को छिपाए हुए हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है। ईश्वर सब जीवों के साथ में हृदय में रहता है। भ्राम्यम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, अपनी माया के द्वारा जीवात्माओं को भ्रमित करता है। अपनी माया के द्वारा सब जीवात्माओं को भ्रमित करता है। तो जीवात्मा भगवान को नहीं देख पाता, परमात्मा को नहीं देख पाता, और बाकी देखता है कि संसार में जो है सुख, माया के सुख देखता है, माया के सुख देखता है। अब ये जो है कोई जीवात्मा अगर बहुत पुण्यात्मा हो तो उसके मन में फिर विचार आता है कि मुझे सुख नहीं मिल रहा, मुझे सच्चा सुख नहीं मिल रहा है ना, और परमात्मा उसके इसी विचार की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब ये विचार आएगा उसके अंदर। ठीक है ना, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।